मारा मैं तरफ सारी नमस्कार। मे मारा आव वन रोहित भट्ट साहब यु जन वमोद तो टीआरन चलावान मारा कोर मे सुबन फोन। ही वाज क्वेश्चनिंग मी कि व्हाई आर यू रेजिंग क्वेश्चंस ऑन वमोद। मे मारा सिंपली दमस के है मारा देयर आर सम क्राइटेरियाज यम सात तुई फिल्म फेस्टिवल कोर तह दितु यु जन अमीक लेड बाय संजय बिलू एंड टीम तिमन अवार्ड यमो कोर ओत्र जगती मन सोरी प्रोग्राम हाईजैक करने कोशिश तम पत दितुक तमिस रात बे अवार्ड आव यह डिक्लेयर करने कि संजय बिलू हु इज वर्किंग एज ए टीचर नेवर अटेंडिंग हिज जॉब is getting awards for doing what? I again challenge Vamod by this video. Show me one achievement of Sanjay Bilu which he has done for the community or for the welfare of हमारा क्या वन यम जन जगती मज रोजान बिचार या यम जन बिचार PM पैकेज तक नौकरी करान यह मरा गो सुई नफर यम नफरन जन यम सात राहुल भट्टस किलिंग गई यह मरा उस तम सात नार दिवान बह हाव तुम वीडियो मरा वन डायरेक्ट 1 मिनट कर होल्ड 1 मिनट वो मरा बह हाव तुम क्या वीडियोज अम तर फिक्र कि कुछ कैरेक्टर यह मरा गो अम सुंद चेहरा ब्याक ते हाव मरा अम सुंद आज क्या मे कोर ना वन क्या नाव रोहित जन बड़ चैलेंज कि अम क्या कर अमिस कत खतर दित मे अवार्ड यह मरा गो सुई नफर यम जन तम सात सोरी यह प्रोटेस्ट यह कोर हाईजैक चलो एनीवे हाईजैक कोर तम पत अगर यह क्लोज बनो he should have utilized his connections, he should have utilized his relations for the betterment of migrants or PM package employees यमन तत वनकस 14 वरियो पे जवनस मज क्वार्टर तैयार गछान या यमन जन तत के बेमार पेशेंट तिम बिचार सफर करान तत अम कोर क्या आज तक बहुत बे रोहित जैसे सवाल पृछान यह वो तो ब्याह वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं कि हमें अटैच करिए अपने रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ हमें सिंपल अटैचमेंट करिए रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ टिल जहां पर आप तक आपकी नॉर्मल सी नहीं होती है माइनॉरिटी को तहफुज दो और चेतावनी देना चाहते हैं इस सरकार को कि भैया जाग जाइए नहीं तो जिस दिन कश्मीरी पंडित जाग गया उस दिन आप लोग बच नहीं पाओगे इसलिए इसको ये रिन्यूअल ऑफ द जिनोसाइड है इसको एक्नॉलेज करिए आप लोग हम क्या चाहते हैं हम तो जीना चाहते हैं हमें तो जीने दो मेरा क्या कसूर है हमारा क्या कसूर है उस राहुल का क्या कसूर है और उसकी बच्ची का क्या कसूर है ये प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक राहुल को इंसाफ नहीं मिलेगा ये प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक हमको कोई सलूशन नहीं मिलेगा हमारा वन टाइम सलूशन है एक डिमांड है एक ही डिमांड है हमें सेफर प्लेस पे ले जाए हमें जम्मू ले जाओ हमें जम्मू चाहिए हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते हमें जम्मू जाने के लिए सभी मास माइग्रेशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं इसलिए हम ड्रग्स का जो है रेट फिक्स करने के लिए आए हैं तो देखते हैं क्या होता है शाम तक कोई डिसीजन आता है नहीं तो हम लगभग डिसाइड कर लिया है ट्रक वालों से बात कर ली है तो कल सुबह हम पलायन कर लेंगे वह मोन सवाल मारा चलो यह मे अख रूप ऐसे ना वन बहरूपिया यह मरा गसान फोटो तुलान LGS सत पत मरा गसान अमिस पे वमोद मरा अवार्ड दिवान बहुत बे अक लट चैलेंज कर वमोदस मे हतो भगवान सद पास क्या मे कोर रोहित भट्टन चैलेंज सह बुलाय आज इन पे बनाई क्या वीडियो पे कर अचीवमेंट
यम चे पत्किन पर्सन पत पसल पकान 5-7 नफर तिमन आसी चे कह पर्सनल फेवर कोर्मुत कंस आसि जमीन हुंद मसले कंस आसि प्रमोशन हुंद मसले कंस आसि क्वार्टर्स हुंद मसले सो आसि कोर्मुत इंडिविजुअली बट कलेक्टिवली यू टेल मी यम जन 6,000 एम्प्लॉयज रोजान तिहंद खतर कोरुत क्या आज तान रात यम सात अवार्ड दिवान व्हाट आई वाज डूइंग प्लीज लिसन। हेलो हेलो हाँ जी सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए। हाँ जी, मैं राकेश हांडू बोल रहा हूँ। मैंने आपके आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम डीसी साहब से जो हमारा वहाँ पे पीएम पैकेज का माइग्रेंट कैंप है उनके कुछ मुद्दे उठाए थे सर। जी मतलब क्या कौन सा मुद्दा? एश्योर किया था कि वहाँ पे जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं तो उनको हम तुरंत प्रभाव से ठीक करवा लेंगे सर। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर? रोड फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, वहाँ पे सर क्या बोलते हैं मार्केट नहीं है, तो वहाँ पे सर ये दिक्कतें हैं। तो मैं डीसी साहब से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर ये एक पर्सन वहाँ पे विजिट करके वहाँ पे जो पीएम पैकेज के हमारे बच्चे रह रहे हैं तो उनसे एक बार मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जो हो सकता है इनसे नहीं पहुँच सकती हो या पहुँच रही हो तो ये वहाँ पे संज्ञान ले रहे हैं उन चीजों का कि वो किन परिस्थिति में वहाँ पे रह रहे हैं सर। मैं जवाब दूं? जी आप बिल्कुल काफी हद तक इन्होंने जो बोला है अग्री और ऐसा नहीं है कि मेरे तक नहीं पहुंच रहे। मैं 2 बार वहां जा चुकी हूँ अच्छा और वो पूरा पीएम पैकेज का जो इलाका है वो मैं खुद हाथों अपनी आंखों से देख चुकी हूँ और वाकई में वहां पर जो सबसे ज्यादा चैलेंज है वो एक्सेसिबिलिटी का है। वहाँ ट्रांसपोर्ट रोड इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड बट द ट्रांसपोर्टेशन इज अ बिग चैलेंज। सो उस केस में 2-3 मसले थे जिसमें बिजली का कनेक्शन था। सो मुझे पता नहीं इन्होंने ये who is he and what he has said before बट वहाँ रिसीविंग स्टेशन एक कमीशन हो चुका है पिछले हफ्ते जो कि जब ये कंप्लीटली उसका असर देखेंगे तो और कोई 15-20 दिनों में वो असर दिखने लगेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 अंदर जो उसके स्ट्रीट लाइटिंग और जो कंपाउंड है जहाँ पीएम पैकेज के मुलाजिम रह रहे हैं तो वहाँ स्ट्रीट लाइट्स का बड़ा इशू है क्योंकि वो बड़ा अंधेरे वाला इलाका हो जाता है। तो स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर भी हमने काम किया। पानी की वहाँ समस्या थी क्योंकि वहाँ टीम एक जा चुकी है। यस जो ये रोड की बात कर रहे हैं उस रोड में 2 चीजें आड़े आ रही हैं। पहला कि देयर आर 2-3 डिपार्टमेंट्स वर्किंग ऑन द सेम रोड। उसमें ड्रेनेज के लिए, उसमें बीएसएनएल के लिए, उसमें बिजली के लिए साइड्स में वो पूरी कटिंग होनी है। इस वजह से वो जो रोड है वो अभी बन नहीं पा रही और वो रोड काफी मडी है। बट आई विल अश्योर द कॉलर कि आई थिंक बाय फरवरी मार्च ये उसमें तब्दीली देखेंगे क्योंकि तब तक वो दूसरा जो कटिंग वगैरह का काम है वो हो चुका होगा। जी मार्च तक जी आपको टाइम दिया गया है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हम राष्ट्रों की ही पहले कॉलर हमारे साथ हैं जी। हेलो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने डीसी बांडीपोरा से कल बात की है जब मेरे पास में पीएम पैकेज वाले अप्रोच करते हैं। अगर संजय बिलो और ये जो अमीक क्रेडिट ले रहे हैं वहाँ पे हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या इनको ये पता नहीं है श्रीनगर में रह के? क्या ये कभी गए हैं ओडिना? ऐसे तो हमारे बसेरे कैंप है वहाँ पे। ये जाते हैं आश्रमों में फ़ोटो खींचने के लिए, फिर एलजी साहब को भेजते हैं देखो हम अंदरों का काम कर रहे हैं। ये जाते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लेने के लिए। ये जाते हैं कल जो वहाँ पे प्रोग्राम था ऑर्गेनाइज बाय वामोद वहाँ पे अवार्ड लेने के लिए। तो आज रोहित भट्ट जी मेरे को बोल रहे हैं बोलते हैं कि से क्या कोर्स पीएम पैकेज इन खतर आप तो दिल्ली में बैठे हो। उनको ये नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ पिछले इतने सालों से। वो पीएम पैकेज वाले 5,995 लोग जानते हैं मैं पीएम पैकेज के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली श्रीनगर आया था। मेरे को तो कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है पीछे से। मैं बाई ईयर आया, यहाँ से गया बाई ईयर, उसके बाद वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, इनके लिए ही आया था मैं वहाँ पे। और उसके बाद में जो वहाँ पे सुशील कुमार जी है जो चीफ इंजीनियर है वहाँ पे, उनसे मैंने बात की थी लिफ्ट्स के लिए। उसके बाद मैं जेवन भी गया था और मैं तो इनकी तरफ से जाके अवार्ड तो लेने नहीं जा रहा हूँ वामोद के पास कि मुझे आप अवार्ड दे दीजिए, हैं। और ये मेरे से सवाल पूछ रहा है फ़ोन करके कि सुबह आपने क्या किया।
ये देख लीजिए। समाज का एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी सर। डीजे साहब वहाँ पे ना ओरिना में क्या पैकेज के वर्ड बने क्या? जी दोबारा दोबारा पूछिए। दोबारा क्वेश्चन पूछिए। वहाँ पे जो ओडिशा में क्या पैकेज के लिए क्वार्टर बने हैं सर। हाँ। वहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई रोड नहीं है, वहाँ पे कोई मतलब काफी लोग वहाँ पे क्या पैकेज वाले देख थे, वो वहाँ के बाग के आगे वहाँ कोई बेसिक फैसिलिटी। मैं इसका जवाब दे दूं। ये रोहित जी, मैं दिल्ली बैठ के कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए कश्मीर आने की ज़रूरत नहीं है और आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। शायद आपके परिवार के लोग भी पीएम पैकेज में जॉब कर रहे हैं, वो अलग बात है कि उनकी डेपुटेशन पे जम्मू में ऐसे संजय बिल के लोगों को यूज़ करके और इनका इन्फ्लुएंस लेके आप एंजॉय कर रहे हो। आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है मेरे से सवाल पूछने के लिए? भैया मेरा जो क्रेडेंशियल्स है ना वो किताबों में लिखा गया है। मेरे ख्याल में तुम पता नहीं स्कूल में पढ़ते थे या क्या एज है तुम्हारी। मैंने 1990 में ऑपरेशन में भी काम किया है, वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में भी काम किया है, गीता भवन में काम किया है। जो स्कूलों में आपने पढ़ा है जम्मू में, वो स्कूल मैंने लगवाए हैं। जिन कैंपों में आप रहे हैं वो कैंप मैंने लगवाए हैं। आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो दिल्ली में बैठ के। भाई मेरे को एक चीज़ तो दिखा दो, अमीक ने किया क्या है समाज के लिए अपने बेनिफिट के अलावा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दम है तो आ जाओ ना, डिबेट के लिए बुला लो। मैंने तो आपको बोला डिबेट के लिए बुला लो उनको। उनका वीडियो क्या बनाओगे, वो क्या दिखाएंगे वहां पे? सेल्फ प्रेज नीड्स नो रिकमेंडेशन मिस्टर रोहित भट्ट। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। मैं तुम्हें दोबारा बोलना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, डोंट ट्राई टू बी पपेट ऑफ अमीक। ये पब्लिक है, सब जानती है। आवर कम्युनिटी इज़ वेल एजुकेटेड, दे नो हु इज़ डूइंग व्हाट। फॉर दैट आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट, आई डोंट नीड प्राइजेस फ्रॉम वमोद। वमोद छु क्या प्राइज़ मेरे को दिया है काबू साहब ने, जो ऑन फील्ड थे उस टाइम IGBSF में। अवार्ड मुझे दिया है कर्नल रिटायर्ड योगेंद्र कंदारी जी, जो आर्मी वेटर्न है, जिन्होंने अभी बुक रिलीज़ की है जिसमें मेंशन किया है 90s में मैंने क्या गीता भवन से लेके एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में, और उसके बाद जयपुर में मैंने काम किया और आज क्या करता आ रहा हूँ। मुझे तेरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? तो बच्चा है, तो हो सकता है मेरे बेटे के बराबर हो, 1-2 साल ऊपर नीचे हो, तो मुझे सिखा रहा है और मुझे पूछ रहा है, मुझे बता रहा है कि आपने दिल्ली में बैठ के क्या किया। अभी 2 मिनट पहले मैंने सुशील कुमार जी को फ़ोन किया है, जो चीफ इंजीनियर है वहाँ पे। सुना दूँ आपको? दिल्ली में बैठ के मुझे उसके लिए श्रीनगर में जाके और वमोद से सर्टिफिकेट लेने की और प्राइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सुना देता हूँ आपको मैं, होल्ड करो आप। ये मैंने आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं, समझ गए? रुको 1 मिनट। हेलो सर नमस्कार। सर सर कैसे हैं आप? बढ़िया। सर मैं मिला था आपको, शाहीन साहब ने फोन किया था जेडीयू से। कहाँ से? पिछले महीने आया था सर आपके वहाँ पे, जब शाहीन साहब जेडीयू ने फोन किया था। राकेश चंडू बोल रहा हूँ सर। अरे पीएम पैकेज के बिहाफ पे जवन पे मिला था सर आपसे मैं पिछले महीने, शायद आपको याद हो। ये किन के ब्यूरोक्रेटों से मैं बात कर रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ उनसे? दिल्ली में बैठ के, और मैंने कम्बल लपेट रखी है, अभी घर में बैठा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया तो मैंने बोला चल तेरे बच्चों को भी एक वीडियो भेजा जाए ताकि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। समझ गए बच्चा? ये पब्लिक है, सब जानती है। निकालो इन लोगों को, इनको बोलो सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की। ये भी मेरे बच्चे हैं, समझा रहा हूँ इनको, सुधर जाओ। फिर फ़ोन करवाओ बीवियों से, माफ़िया मांगो, फिर फ़ोन कराओ मेरे दोस्तों से, फिर माफ़िया मांगो, और पीछे जाके बोलो मैं चीतना पर कसा फिक्री है। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पे। नौकरी करो अपनी, जिसके लिए तुम पीएम पैकेज में जॉब कर रहे हो। ये संजय बिलू को पूछो, ये स्कूल जाता है, अटेंडेंस देता है, और जिस सब्जेक्ट का ये वहाँ पे टीचर है, उन बच्चों के फ्यूचर का सोचा है इसने? तुम क्या करन तस इन्हें गसानी छुंतोर परनाम ये शो आसान भवनन में फोटो तुलान पत हावान बुझ सच मंदरन हज काम करान।
यह छो आसान जेमि खलन करान दुर्गा नाग मंदरस मज हवनन मज फेरा आसान दरबदर तो हटरी हटरी कतिस कालस आखिर कब तक। मेरी लास्ट चेतावनी है लोगों को, सुधर जाओ। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए रोहित भट्ट जी मैंने सोचा तुमको जवाब दे दूँ। आज तो मैंने सुबह सुबह मुझे फ़ोन करके चैलेंज किया है, समझ गए। आ जाओ मैदानी जंग में। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शेर सवार मैदानी जंग में, वो तिफर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जय हिंद, जय कश्मीर, नमस्कार।